एक बार बहुत ही ज्ञानी गुरु थे। एक दिन उनके पास एक युवक अपनी बहुत सारी परेशानियां लेकर आया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, क्या कोई आसान सी चीज है जो शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर कर दे? गुरुजी कहते हैं, एक 10 रुपए का पत्थर, जिसे हम फिटकरी या एलम स्टोन कहते हैं, इसे हल्के में मत लेना। अक्सर इसे हमने बाल काटने वाली दुकानों में देखा है, जहां शेव के बाद चेहरे पर रगड़ दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही मामूली सी दिखने वाली फिटकरी आपकी स्किन के लिए किसी जादू से कम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इसी एक चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी उम्र से कई साल छोटे दिख सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह सच है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, चेहरे पर दाग धब्बे हों, बार बार पिंपल्स होते हों या उनके निशान नहीं जा रहे हों, ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, अनचाहे फेशियल हेयर, लटकती त्वचा या झुर्रियां, इन सब के लिए सिर्फ 10 रुपए की यह फिटकरी बहुत असरदार है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, आयुर्वेद में तो इसका जिक्र है ही, लेकिन जब मैंने खुद अपने आसपास लोगों पर इसके कमाल के रिजल्ट देखे। असल बात तो ये है कि अगर आपको इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आ जाए और कुछ छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रख लें, तो ये वाकई 100 बीमारियों की एक दवा बन जाती है। स्किन पिगमेंटेशन से लेकर एक्जिमा तक, पुरानी खांसी से लेकर पाइल्स तक, मसूड़ों से खून आना हो या माउथ अल्सर ल्यूकोरिया से लेकर यूरिन इन्फेक्शन तक, और तो और पसीने की बदबू से लेकर डार्क अंडर आर्म्स तक, फिटकरी के फायदे सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। सच कहूं तो एक बार को भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन जिसने इसे आजमा लिया वो जानता है कि ये छोटा सा पत्थर कितना जबरदस्त काम करता है। 10 रुपए की ये चीज आपके हजारों रुपए बचा सकती है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, आज मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगा फिटकरी के कमाल के फायदे, और उससे भी जरूरी बात कि इसे कब, कैसे और कहां इस्तेमाल करना है ताकि पूरा फायदा मिले। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं इस 10 रुपए के पत्थर के बारे में विस्तार से। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, स्किन को गोरा बनाने वाली कई महंगी क्रीम्स में भी फिटकरी का ही इस्तेमाल होता है। बस फर्क इतना है कि वहां लिखा होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जो असल में फिटकरी ही है। यह सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि पाइल्स, यूटीआई, वेजनल ईचिंग और ल्यूकोरिया जैसी समस्याओं की दवाओं में भी एक जरूरी घटक के रूप में डाली जाती है। और ऐसा नहीं है कि फिटकरी कोई आज की खोज है। ईसा मसीह के समय से भी पहले इसका इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता था। फिटकरी एक प्राकृतिक खनिज है। ठीक वैसे ही जैसे सेंधा नमक पत्थर के रूप में पाया जाता है, वैसे ही फिटकरी भी एक तरह का नेचुरल सॉल्ट है, जिसे आयुर्वेद में तुंडिका कहा जाता है। इतना सब सुनते ही वो युवक खुश हुआ और बोला, जी गुरुदेव, लेकिन अब आप यह बताओ, इससे हमें फायदा कैसे मिलेगा? हम इसका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें? गुरुजी कहते हैं, बेटा, स्किन की एक बहुत आम और परेशान करने वाली समस्या है हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें चेहरे पर काले धब्बे, झाइयां और अनइवन स्किन टोन नजर आने लगती है। स्किन बेजान सी दिखती है और चेहरा अपना ग्लो खो देता है। बहुत से लोग इसके लिए महंगी क्रीम्स और सीरम लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं आता। ऐसे में अगर आप सिर्फ फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें, तो बिना ज्यादा खर्च किए आपकी स्किन फिर से चमकने लगती है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, अब इसका तरीका क्या है? आपको फिटकरी लेनी है और उसे मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाना है। यह नुस्खा खास उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर पुराने पिंपल्स के दाग रह गए हैं या बार बार चेहरे पर पिंपल्स होते हैं। कई लोग हर महीने एक्ने स्कार के लिए 500 रुपए तक की महंगी क्रीम्स खरीदते हैं, लेकिन अगर आप एक बार फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी वाला पैक बनाकर ट्राई करोगे, तो खुद कहोगे कि अब से मैं इन प्रोडक्ट्स पर पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। बेटा, मार्केट से एक पत्थर जैसी फिटकरी खरीद लो। इसे पहले माम दस्ते या ओखली में हल्का सा कूट लो, फिर मिक्सी में डालकर उसका बारीक पाउडर बना लो। वैसे तो मार्केट में तैयार फिटकरी पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप घर पर ही बना सको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक चुटकी फिटकरी का पाउडर लो और उसमें 4 गुना यानी 4 चुटकी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिलाओ। अब इसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दो। अगर गुलाब जल नहीं है तो नॉर्मल पानी से भी काम चल जाएगा।
इन सबको मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लो। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर वहां लगाओ जहां दाग हैं, पिंपल्स होते हैं या स्किन काली पड़ी है। 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दो। जब ये सूख जाए तो हल्के हाथों से सादे पानी से धो लो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी का एक अनुपात 4 ही रखो। ऐसा कई बार होता है कि लोगों को फिटकरी से अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है तो वे इसे ज्यादा मात्रा में लगाने लगते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। ज्यादा फिटकरी लगाने से स्किन पर जलन या खिंचाव हो सकता है। दूसरी बात, पैक को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाओ और उतारते समय भी मसलो मत, धीरे धीरे धो लो। तीसरी बात, इस फेस पैक को हर दिन नहीं लगाना है। हफ्ते में 2 बार लगाना सबसे सही रहेगा। जैसे एक दिन रविवार को लगा लिया, फिर 3 दिन का गैप लेकर गुरुवार को, यानी हफ्ते में 2 बार। अगर चाहो तो 3 बार भी लगा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने हफ्ते में 2 बार रेगुलर ये पैक लगाया तो 1 महीने के अंदर फर्क नजर आने लगेगा। अब सवाल आता है कि रिजल्ट कितने दिनों में दिखेगा। इसका जवाब है, ये हर व्यक्ति की स्किन पर डिपेंड करता है। किसी को 10 से 12 दिन में ही अच्छा फर्क दिखता है, किसी को 20 से 25 दिन में, तो किसी को 2 से 3 महीने तक भी लग सकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने धैर्य के साथ इस नुस्खे को अपनाया तो लोग खुद आपसे पूछेंगे कि यार, आजकल क्या लगा रहे हो चेहरे पर, इतना ग्लो कहां से आ गया। आगे वो युवक गुरु से पूछता है, अब इसे लगाने का सही समय क्या है। गुरु कहते हैं, जब भी समय मिले तब लगा लो। अगर सुबह का समय मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो रात को सोने से पहले भी लगा सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना जरूरी है। अब बात आती है उन लोगों की जिनकी स्किन बहुत रिएक्टिव होती है। जैसे किसी ने हल्का सा ट्राई किया और उसे जलन या रेडनेस महसूस हुई, तो ऐसे में फिटकरी की भस्म यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यह सामान्य फिटकरी से भी ज्यादा असरदार होती है और किसी को रिएक्ट नहीं करती। फिटकरी की भस्म बनाना बहुत आसान है। एक लोहे की कढ़ाई या तवा लो, उस पर फिटकरी का छोटा टुकड़ा रखो और गैस ऑन कर दो। फ्लेम को मीडियम रखो। कुछ ही सेकंड्स में फिटकरी पिघलने लगेगी और धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगेगी। जब वो पिघलकर झाग जैसी दिखने लगे तो गैस बंद कर दो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो। फिर जो बची हुई फिटकरी ठोस रूप में रह जाती है, उसे निकालकर माम दस्ते में कूट लो और मिक्सी में डालकर पाउडर बना लो। बस यही है फिटकरी की भस्म। आयुर्वेद में इसे स्फटिक भस्म कहते हैं और यही भस्म आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपकी स्किन बहुत नाजुक है तो आप नॉर्मल फिटकरी के बजाय यही भस्म इस्तेमाल करो। अब चाहे आप फिटकरी का सीधा पाउडर लगाओ या फिर भस्म बनाकर, ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी स्किन में वो निखार आएगा जिसे देखकर लोग खुद पूछेंगे कि आपने स्किन के लिए क्या नया अपनाया है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, जब आप फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक लगाते हो तो कई बार स्किन थोड़ी सी ड्राई यानी रूखी महसूस होने लगती है। इसका कारण है फिटकरी का नेचर। फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होती है जो स्किन को तुरंत टाइट कर देती है। इससे चेहरे पर खिंचाव सा महसूस होने लगता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जैसे ही आप फेस पैक धो लें, उसके बाद थोड़ा सा नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल लेकर हल्के हाथों से चेहरे पर लगा लें। इससे आपकी स्किन फिर से नर्म हो जाएगी और कोई ड्राइनेस नहीं रहेगी। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, अब बात करते हैं अंडर आर्म्स की। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी अंडर आर्म्स की स्किन काली होती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डिओड्रेंट्स, खासकर एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। ये ऐसे डिओ होते हैं जो आपके स्वेट ग्लैंड्स को बंद कर देते हैं ताकि पसीना ही ना निकले। अब जब पसीना ही नहीं निकलेगा तो बदबू तो रुकेगी ही, लेकिन ये तरीका गलत है। ये तो वैसा हुआ कि डस्टबिन साफ करने की बजाय उस पर कस के ढक्कन लगा दो। हमारी बॉडी का पसीना एक नेचुरल डिटॉक्स तरीका है, यानी शरीर में जो जहर या गंदगी होती है वह पसीने के जरिए बाहर निकलती है। जब हम पसीना रोकते हैं तो ये गंदगी अंदर ही रह जाती है और वहीं से शुरू होता है स्किन में डार्कनेस और सूजन का खेल। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, ऐसे में क्या करें?
बहुत सिंपल उपाय है। हर रोज नहाने के बाद एक फिटकरी का पत्थर लो, उसे गीला करो और अपने अंडर आर्म्स पर हल्के हाथों से 10 से 10 सेकंड के लिए रगड़ लो। दोनों तरफ बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो अंडर आर्म्स की स्किन धीरे धीरे हल्की होने लगेगी और दूसरा, कोई भी बदबू नहीं आएगी। आगे वो युवक बोल पड़ता है, गुरुजी, ये कैसे होता है? मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ। आगे गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, फिटकरी एक नेचुरल डिओड्रेंट है। ये डिओड्रेंट्स की तरह पसीना बंद नहीं करती, बल्कि पसीने में जो बदबूदार बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मार देती है। यानी पसीना आएगा लेकिन उसमें से बदबू नहीं आएगी। और ये बात सिर्फ अंडर आर्म्स की नहीं है। कई लोगों को शिकायत होती है कि उनकी पूरी बॉडी से बदबू आती है। दरअसल जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है या शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तब पसीने से बदबू आने लगती है। ऐसे में आप एक और आसान तरीका आजमा सकते हैं, नहाने वाले पानी में थोड़ा सा फिटकरी पाउडर मिलाना। जैसे अगर आप 20 लीटर की एक बाल्टी पानी से नहा रहे हैं तो उसमें आधा से 1 चम्मच फिटकरी पाउडर मिला दीजिए। इस पानी से नहाइए। बहुत से लोगों को इससे काफी फायदा हुआ है, खासकर उन लोगों को जो बॉडी ऑडर यानी शरीर की बदबू से परेशान थे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये फिटकरी वाला पानी सिर पर भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है या जुएं की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे धीरे धीरे कम होने लगती है। बस इतना ध्यान रखिए कि ये पानी आंखों में ना जाए। अगर आप चाहें तो इस पानी को सिर्फ कंधे से नीचे के हिस्से पर डाल सकते हैं, यानी जहां सबसे ज्यादा पसीना आता है, जैसे पीठ, गर्दन, बगलें, कमर और पैर, उन हिस्सों पर इसका इस्तेमाल करें। अब अगर आपको पैरों से बदबू आती है तो एक टब में फिटकरी वाला पानी बना लीजिए और उसमें अपने पैर 10 से 15 मिनट के लिए डुबाकर बैठ जाइए। आप देखेंगे कि बदबू धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दरअसल जहां फिटकरी होती है वहां बैड बैक्टीरिया टिक ही नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स से भरे हुए परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और इंटीमेट वॉश वगैरह हैं, इन्हें यूज करना बंद कर दो। नेचुरल चीजों की ताकत समझो। फिटकरी जैसी चीजें न सिर्फ असरदार हैं बल्कि सस्ती भी हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती हैं। आगे गुरुजी कहते हैं, अगर कभी प्राइवेट पार्ट्स में इंफेक्शन हो जाए, चाहे वो ल्यूकोरिया हो, वजाइनल ईचिंग, पाइल्स या फिर यूरिन इंफेक्शन, तो एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है फिटकरी वाला पानी। फिटकरी को हल्के गर्म पानी में मिलाकर उस पानी से प्राइवेट पार्ट्स को धोना शुरू करें। बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी इस नुस्खे की सलाह देते हैं क्योंकि फिटकरी में नेचुरल एंटीसेप्टिक और बैक्टीरिया मारने वाले गुण होते हैं। अब बात करते हैं डीली स्किन, झुर्रियों और फाइन लाइंस की। अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे की स्किन लटक रही है या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा उपाय है। सबसे पहले अपने चेहरे को साफ पानी से गीला कर लो। फिर फिटकरी के पत्थर को गीला करके उसे हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर रगड़ो। 1 से 1.5 मिनट तक ही रगड़ना है, ज्यादा नहीं। फिर इसे ऐसे ही 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो। शुरुआत में आपको लगेगा कि स्किन खिंच रही है या सूख रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपकी स्किन टाइट हो रही है। फिर साफ पानी से चेहरा धो लो। कोई फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा आप 1 दिन छोड़कर कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप खुद देखोगे कि ओपन पोर्स धीरे धीरे सिकुड़ने लगे हैं और स्किन स्मूथ दिखने लगी है। दरअसल फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होती है। इसका काम ही होता है स्किन को टाइट करना और पोर्स को छोटा करना। यही वजह है कि फाइन लाइंस, झुर्रियां और स्किन की लूजनेस कम होने लगती है। साथ ही स्किन का रंग भी साफ और ब्राइट दिखने लगता है क्योंकि फिटकरी डेड स्किन सेल्स की लेयर को धीरे धीरे हटाने में मदद करती है। इससे आपकी असली स्किन टोन बाहर आने लगती है। आगे गुरु समझाते हुए कहते हैं, कई बार हमें स्किन के किसी हिस्से पर बहुत खुजली होती है। वहां आप क्या करें, बस गीली फिटकरी लेकर उस हिस्से पर हल्के से रगड़ दीजिए। फिटकरी में नेचुरल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे खुजली करने वाले बैक्टीरिया और फंगस मर जाते हैं और तुरंत राहत मिलती है। अगर किसी को एक्जिमा की दिक्कत है तो फिटकरी की भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आधा चम्मच फिटकरी भस्म को थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर कॉटन की मदद से उस प्रभावित हिस्से पर लगाएं और 15 मिनट तक छोड़ दें। फिर पानी से धो लें। ऐसा एक दिन छोड़कर करते रहें, इससे एक्जिमा में काफी राहत मिलती है। अब बात करते हैं फेशियल हेयर की। अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं तो बार बार हेयर रिमूवल क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। बीएस, ये 10 रुपए की फिटकरी ही काफी है। इसे हल्के गर्म पानी में डुबोकर गीले चेहरे पर धीरे धीरे रगड़ो। रेगुलर ऐसा करने से बाल आने की ग्रोथ कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब बाल आना बंद हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपने आर्म्स या लेग्स की वैक्सिंग करवाई है तो उसके बाद गीली फिटकरी को वहां हल्के से रगड़ें। इससे अगर कोई माइनर कट हो गया है तो वो जल्दी भर जाएगा और साथ ही स्किन को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फिटकरी के अंदर मौजूद तत्व इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणुओं को वहीं खत्म कर देते हैं। आखिर में एक बात और, फिटकरी को आफ्टर शेव के रूप में इस्तेमाल करना बहुत पुराना लेकिन बहुत असरदार तरीका है। यह कोई मजबूरी नहीं थी कि पहले लोग लोशन नहीं लगाते थे इसलिए फिटकरी लगा लेते थे, बल्कि सच्चाई यह है कि फिटकरी का एंटीबैक्टीरियल और कोएगुलेंट नेचर इतना जबरदस्त है कि महंगे से महंगे आफ्टर शेव लोशन भी उतना तेज असर नहीं दिखाते। ऊपर से जब आप शेव करने के बाद फिटकरी लगाते हो तो चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक आ जाती है। और यही तो असली ग्लो है, बिना केमिकल्स के, बिना खर्च के, सिर्फ नेचर के सहारे। आगे गुरुजी फिटकरी का और एक फायदा बताते हुए कहते हैं, फिटकरी दांतों और मसूड़ों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। बस आधा गिलास पानी में आधा चम्मच फिटकरी पाउडर मिला लो। फिर इस पानी को मुंह में भरकर 10 से 15 सेकंड तक धीरे धीरे पूरे मुंह में घुमाओ। ऐसा रोजाना एक बार कर लो, फिर देखो कैसे मुंह की बदबू, कैविटी और दांतों के कीड़े धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और अगर पहले से कोई कैविटी है तो वो भी धीरे धीरे भरने लगेगी। अगर दांतों में दर्द होता है या माउथ अल्सर की दिक्कत है तो भी यह नुस्खा बहुत फायदेमंद है। अब सोचिए, जब 10 रुपए की फिटकरी से इतना कुछ ठीक हो सकता है तो फिर नकली अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश पर पैसे क्यों खर्च करना। अब बात करते हैं सूजे हुए मसूड़ों या ब्रश करते वक्त खून निकलने की। इसके लिए 1 ग्राम फिटकरी लीजिए और उसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाइए। थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लो। इस पेस्ट को उंगली पर लगाकर हल्के हाथों से मसूड़ों पर 2 से 3 मिनट मसाज करो। कुछ ही दिनों में मसूड़ों की सूजन और खून आना दोनों बंद हो जाएंगे। जिंजिवाइटिस जैसी समस्याएं भी दूर होने लगेंगी। आगे गुरुजी एक और फायदा बताते हुए कहते हैं, अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं तो बाजार की क्रीमों की जगह फिटकरी को नारियल तेल में मिलाकर पेस्ट बना लो। हर रात सोने से पहले इसे अपनी एड़ियों पर लगाओ। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि जो काम महंगी क्रीम नहीं कर पाई वो इस घरेलू उपाय ने कर दिया। और सिर्फ एड़ियां ही क्यों, शरीर में कहीं भी अगर घाव हो गया है या पुरानी चोट है तो यही पेस्ट लगाकर देखो। फिटकरी और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन जख्मों को बहुत तेजी से भरता है। हकीकत तो यह है कि घाव भरने वाली क्रीमों में भी एक्टिव इंग्रेडिएंट फिटकरी ही होता है। अब बात करते हैं खांसी की। बदलते मौसम में सूखी खांसी होना बहुत आम है। ऐसे में आप क्या करें? बस आधा गिलास गुनगुने पानी में 2 चुटकी फिटकरी की भस्म और थोड़ा सा शहद डालें और दिन में 2 बार पिएं, एक सुबह और एक शाम। 2 से 4 दिन में ही आराम आने लगेगा। गुरुजी आगे खाते हैं, बेटा, बहुत लोगों को पाइल्स की समस्या होती है जिसके लिए डॉक्टर्स तक फिटकरी और टैनिक एसिड का सॉल्यूशन इंजेक्शन के रूप में देते हैं, लेकिन घर पर आप आधे गिलास पानी में 2 चुटकी फिटकरी की भस्म डालकर पी सकते हैं। कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा। महिलाओं को अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की शिकायत होती है तो यही फिटकरी वाला पानी उन्हें राहत दे सकता है। बस ध्यान रखें, इसे रेगुलर न बनाएं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही लें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, ये ज्ञान सुनने के बाद वो युवक अपने घर लौट आता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कौन सी फिटकरी इस्तेमाल करें, लाल या सफेद? जैसे सेंधा नमक सफेद और पिंक दोनों तरह का होता है, वैसे ही फिटकरी भी दोनों ही असरदार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लाल फिटकरी में मिनरल्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो आप अपनी सुविधा और उपलब्धता के हिसाब से किसी भी फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फिटकरी का कौन सा फायदा सबसे अच्छा लगा? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें
और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा।